मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप बम्बईचा मानुस। एपिसोड नंबर है 1533 और आज की एक विशेष कहानी है हिम्मत वाला। इस कहानी में यही बताया गया है कि आपको कभी भी निराश नहीं होना चाहिए अगर आपको सफलता नहीं मिलती है। और जब आपके पास बहुत सारी मुसीबतें होती हैं तो तब आपको किसी ना किसी ऐसे इंसान को याद करना चाहिए जो आपके लिए आदर्श है। और अगर वो इंसान नहीं है तो पर आप अपने भगवान को याद कीजिएगा। भगवान आपको कोई ना कोई रास्ता अवश्य दिखाएगा। इसी पर आधारित है एक बहुत ही रोमांचक और शिक्षाप्रद कहानी है। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको अवश्य पसंद आएगी। चाय का मजा लीजिए, सुनिए इस कहानी को और उसके बाद बात करते हैं कि आपको कहानी कैसी लगी। जो लोग सफलता पाना चाहते हैं उन्हें अंतिम पल तक हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जिस पल हम हार मान लेते हैं उसी समय हम असफल हो जाते हैं। ये बात एक लोक कथा के माध्यम से हम समझ सकते हैं। शुरुआत करता हूं इस कथा की। कथा के अनुसार पुराने समय में एक राजा युद्ध में हार गया। उसके सभी सैनिक मारे जा चुके थे और राजा किसी तरह अपनी जान बचाकर जंगल में भाग गया। सैनिक उसका पीछा कर रहे थे और वो बचने के लिए एक गुफा में छिप गया। सैनिक राजा को जंगल में खोजते खोजते उस गुफा तक पहुंच गए। गुफा के अंदर राजा को ढूंढा लेकिन सैनिक उसे ढूंढ नहीं सके और बाहर आकर सैनिकों ने बड़े बड़े पत्थरों से उस गुफा को बंद कर दिया जिसमें कि राजा छिपा हुआ बैठा था। गुफा बहुत गहरी थी और अंदर की ओर राजा छिपा हुआ था। वो काफी थक चुका था। भूख प्यास की वजह से उसका बेहाल हो चुका था और उसके शरीर में ताकत भी नहीं बची थी। शत्रु सैनिक गुफा बंद करके वहां से चले गए तो राजा अंदर अंदर बैठा सोच रहा था कि अब तो उसका जीवन खत्म हो गया। वो गुफा के बाहर कभी निकल ही नहीं पाएगा। राजा निराश हो चुका था और तभी उसे मां की एक बात याद आई। उसकी मां कहती थी कि कुछ तो कर, यूं ही मत मर। ये बात याद आते ही राजा में फिर से एक नई ऊर्जा आ गई। उसने सोचा कि कोशिश किए बिना हार नहीं माननी चाहिए। फिर क्या था, राजा गुफा के द्वार से पत्थरों को हटाने का काम शुरू कर देता है और कड़ी मेहनत के बाद राजा ने बड़े बड़े पत्थर खिसका दिए और किसी तरह राजा ने बाहर निकलने की थोड़ी सी जगह बना ली। राजा गुफा से बाहर निकला और अपने मित्र राजा के पास पहुंच गया। मित्र राजाओं की मदद से उसने शत्रुओं को पराजित कर दिया और वो अपना राज्य वापस प्राप्त करने में सफल हो गया। दोस्तों, इस कथा की सीख यही है कि हमें सफलता मिलने तक हार नहीं माननी चाहिए। जिस पल हम हार मान लेते हैं उसी समय हम असफल हो जाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना।